गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 11। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन द डिस्कशन। बट बिफोर गोइंग दैट, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है एक केबल से रिलेटेड, दैट इज एक केबल सेटअप की गई है। ये कुछ ऐसी केबल है। ये केबल क्या चीज़ है? ये इंडिया की फर्स्ट अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये अभी कुछ दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन किया गया। फर्स्ट अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, इसकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ। अंडमान निकोबार में से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो कहाँ से ये कनेक्ट करती है? चेन्नई से अंडमान निकोबार आइसलैंड को। ओके, चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड को ये कनेक्ट करती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। देखिए, चेन्नई में कहाँ से? चेन्नई में पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर से स्वराज स्वदीप, ये इसका पूरा एरिया है। यहाँ यहाँ ये कनेक्टेड है। ठीक, साथ ही साथ कुछ अदर आइलैंड भी है, जैसे स्वराज द्वीप हैवलॉक के नेम से है, लॉन्ग आइलैंड, रनघाट, लिटिल अंडमान, कामोरोटा, कार निकोबार एंड ग्रेटर निकोबार, इन सब आइलैंड को भी ये कनेक्ट करती है। मेन काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि ये जो केबल सिस्टम है ये प्रोवाइड करेगी फास्टर इंटरनेट स्पीड्स, और जो कोब वेब वायर्स होते हैं उनसे भी एक छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लोकेशन मेन चीज इसकी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से। चेन्नई से अंडमान आइलैंड, एंड ये कुछ आइलैंड के जो नेम है ये भी हमें पता होने चाहिए। जस्ट एक बार इनको देख के एक दो बार लिख लिया कहीं पे तो ये याद हो जाएंगे, बिकॉज पूछा जा सकता है कि क्या केबल इसमें से होके भी गुजरती है या इसमें भी केबल कनेक्टेड है या नहीं। ये आइलैंड की जो नेम है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज, ये वो केबल है। देखिए, ये न्यूज़ थोड़ा पुरानी है बट आज के न्यूज़पेपर में थी तो हमने इंक्लूड कर दी, बिकॉज क्वेश्चन राइज हो ना हो बट ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये काइंड ऑफ एक इनिशिएटिव है और वो किसने स्टार्ट किया। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या ह्यूमन एटीएम की तरह वर्क कर रहा था अभी तक। ठीक है, ये अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, आफ्टर लॉकडाउन ये चीज़ स्टार्ट हुई है। इसमें ये इनिशिएटिव पहले मैं आपको बता दूं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का है। उन्होंने ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव करा कि ह्यूमन को एज ए एटीएम मशीन एक्ट करना पड़ा पोस्टमैन को। पोस्टमैन क्या करता है इस चीज में? पोस्टमैन अपने साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेके जाता है, और पहले तो जो पर्सन होता है जिसे नीड होती है कैश अमाउंट की, वो संपर्क करता है एक कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे। वहां से फिर पोस्टमैन जाता है उसके घर पे और कैश लेके, पोस्टमैन इसमें नॉर्मली 50 to 60,000 डेली कैश लेके कैरी करते हैं। बायोमेट्रिक मशीन होगी, वहां से एटीएम कार्ड की मदद से जब वो उस पर्सन के घर पहुंचेगा तो एटीएम कार्ड की मदद से, सॉरी एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड तो ऐसे एक्ट कर रहा है, आधार कार्ड की मदद से, आधार कार्ड की मदद से कैश विड्रॉल किया जा सकता है बायोमेट्रिक लेने के बाद। ओके, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ये हमें याद रखना है। ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें एक टाइम पे 10,000 तक का अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है आधार कार्ड से। देखिए, जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड होंगे उनसे विड्रॉल किया जा सकता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी बट एक पॉइंट इसमें आया था तो वो हमें जानना जरूरी है। पहले जान लीजिए न्यूज क्या थी। यूपीएससी पे एक हाईकोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है यूपीएससी पे, जिसमें ये कहा गया है कि यूपीएससी ने नेग्लेक्ट किया है जो कोटा होता है फॉर फिजिकल, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जो होते हैं उनके लिए एक फिक्स कोटा होता है अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके अंडर एक क्लॉज है, एक सेक्शन है, उसके अंदर एक कोटा मेंशन है। तो ये कहा है हाई कोर्ट ने यूपीएससी को कि आपने वो चीज पूरी फॉलो नहीं की है। दरअसल बात ये हुई थी कि जो अभी जैसे 796 टोटल पोस्ट आई थी, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो निकाली हैं यूपीएससी ने, उसमें 24 वैकेंसीज जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए निकाली गई है। बट जो एक्ट
है उसके अंदर क्या क्या कहा जाता है, देखिए जो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है इंडिया कोड का, इसका जो सेक्शन 34 है रिजर्वेशन वाला, इसके अंदर ये कहा जाता है क्लियरली कि एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4%। 4% से ज्यादा हो सकता है लेकिन 4% से कम नहीं रिजर्वेशन दिया जा सकता। बाकी और क्लॉज है इसमें, बट ये 4% वाले पे बात की गई है। देखिए 4% अगर हम 796 का करें तो वो कितना आ रहा है, वो 32 सीट आ रहा है, बट यहाँ पे वो आता है 32, बट यहाँ पे दिया कितना गया है, 24 वैकेंसीज दी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कितना परसेंट का, एटलीस्ट कितना परसेंट का गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलता है, दैट इज ऑफ नॉट लेस देन 4%, यानी कम से कम 4% तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, देखिए स्कीम की एक बात हुई है, उस स्कीम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्कीम पुरानी है जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी। स्कीम का नेम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका कंप्लीट नेम है। और ये स्कीम किस रिलेटेड है, देखिए इस स्कीम का काम ये था कि फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराना 40% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को, यानी फ्री एक्सेस हेल्थ केयर मीन्स, देखिए जो इनिशियल हेल्थ केयर होती है जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर, वो तो पर्सन अपने नियर बाय डॉक्टर और जिनको वो दिखाता है उनसे कर सकता है, बट जो टेरिशरी हेल्थ है, मतलब जो सेकंड टाइम पे है, जिस समय जैसे हॉस्पिटलाइज होना है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उस केस के लिए ये स्कीम फ्री सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। स्कीम लॉन्च कब हुई थी, सितंबर 2018 में। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये तो चीज चलिए ठीक है, गैस करके भी बता सकते हैं, लेकिन एक चीज ये याद रखनी है कि जो ये मिनिस्ट्री है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने बाद में एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसका गठन किया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करती है। ओके, तो ये याद रखना है, जो स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करती है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट, 2018 में हुई थी और फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट न्यूज ये पहले भी आ चुकी है, साइक्लोन निसर्गा के बारे में बात हुई है, तो हमने फिर से एक बार आज इंक्लूड किया है। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई न्यूज बार बार रिपीट होती है तो हम उसको थोड़ा कम डिस्कस करते हैं आगे। मींस जब फर्स्ट टाइम आएगी तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब सेकंड टाइम आएगी तो हम उसको थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप लोग जैसे वीडियो ये देख रहे हैं, तो अगर आपने साइक्लोन निसर्गा के बारे में पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो अब आपके लिए ये काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही साइक्लोन निसर्गा है तो आपके माइंड में तुरंत दो चीज आनी चाहिए, कहाँ अफेक्ट हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन से मंथ में आया था, कौन से ईयर में आया था। ठीक है, ये चीज आ जानी चाहिए। तो साइक्लोन निसर्गा की बात हुई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल एड के लिए पीएम को कहा है, प्रधानमंत्री जी को कहा है कि फाइनेंशियल एड चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र ने काफी लॉस कर दिया है। 1500 करोड़ का बता रहे हैं कि महाराष्ट्र ने साइक्लोन निसर्गा की वजह से लॉस कर दिया है। तो हमें साइक्लोन निसर्गा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ हिट किया था साइक्लोन निसर्गा, महाराष्ट्र में हिट किया था मंथ ऑफ जून 2020। और ओरिजिन कहाँ से हुआ था, बस ये दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी से। राइट, बस ये दोनों चीज सिंपल है। अब 2-3 बार जिसने ये चीज देख ली है या फिर न्यूज में पढ़ लिया है, तो बस उसको ये परमानेंटली याद हो जाएगा, साइक्लोन निसर्गा महाराष्ट्र और अरेबियन सी से आया है। नेक्स्ट न्यूज, ये लुफ्तांसा की फ्लाइट दोबारा से अब रिज्यूम हो रही है, यूरोप से इंडिया के लिए आएगी। ये किस के अंडर आ रही है, मतलब क्या चीज ये है, ये हमें जानना जरूरी है। देखिए एयर बबल एक टर्म यूज हुआ था, एयर बबल आफ्टर जब वंदे भारत मिशन के सारे फेज कंप्लीट हुए, तो उसके बाद ये एयर बबल एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था। वो क्यों हुआ था, देखिए कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ वो हुआ था, जैसे यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। इन कंट्रीज के साथ ही एयर बबल बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था। देखिए ये पहली चीज, तो ये क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि वंदे भारत मिशन के दौरान जो फ्लाइटें आ रही थी उसमें यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि आप मतलब ऐसे लेके आ रहे हैं विदाउट एनी
लीगल अथॉरिटी ज़्यादा नहीं हुई, लीगल परमिशंस नहीं हुई है, यहाँ से पर्सन्स को लेके जा रहे हैं इंडियंस को। वो मिशन तो काफ़ी अच्छा था बट उसमें थोड़ा कंसर्न रेज कर दिया गया था अदर कंट्रीज द्वारा, जैसे फ्रांस द्वारा एंड यूनाइटेड स्टेट द्वारा। तो फिर जब वो मिशन को फेज कंप्लीट हुआ तो बायलेटरल एयर बबल एक इंडिया ने एक समझौता किया कुछ कंट्रीज के साथ, और ये वो कंट्रीज हैं जिनमें सेम कंडीशन है या तो कोविड-19 की या फिर कम मात्रा में वहां पे मौजूद है। यानी जो एलिमिनेशन ऑफ वायरस है या ट्रस्ट ऑफ टेस्टिंग नंबर्स है वो लगभग लगभग दोनों कंट्रीज का सेम होना चाहिए, मतलब कंडीशंस एक जैसी होनी चाहिए। उसके साथ ये बायलेटरल एग्रीमेंट किया गया है। इस बायलेटरल एग्रीमेंट में क्या है कि एक ट्रेवल कॉरिडोर बना दिया गया दो कंट्रीज के बीच में, जो आपस में क्या करना चाहती है, रीओपन करना चाहती है अपने बॉर्डर्स को। यानी जैसे फ्रांस और इंडिया आपस में लोगों को एक्सचेंज करना चाहती हैं कि फ्रांस से लोग इंडिया आ जाएं जो वहां फंसे, इंडिया से लोग फ्रांस चल जाए, तो ये बायलेटरल एग्रीमेंट हो गया अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए। तो ये चीज है एयर बबल। ये एयर बबल तो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक टर्म यूज हुई है, दैट इज ट्रैवल बबल भी कहा जा सकता है, इसे बायलेटरल एयर बबल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, बिहार के सीएम ने कंप्लेन की है नेपाल के खिलाफ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी से बात की है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फ्लड मैनेजमेंट में नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं हमारी पास की नेपाल। राइट, अब नेपाल की वजह से इतना फ्लड आता है बिहार में, ये हम पहले अपनी वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बट एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां मेजर फ्लड का कारण बनती हैं बिहार में नेपाल की वजह से। अब देखिए ये जो रिवर्स हैं जैसे महानंदा रिवर, कोसी रिवर, भागमती रिवर, बुरकी गंडक रिवर और गंडक रिवर, ये सारी नेपाल से आती है और सारी की सारी बिहार में फ्लो करती है। देखिए ये मैप है, भागमती रिवर हो गई, गंडक रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई, महानंदा हो गई, कमला रिवर हो गई, ये पूरा नेपाल का एरिया है इधर वाला। और ये रहा बिहार, तो ये सारी रिवर्स बिहार में आती है। देखिए आप ये देखिए बुरही गंडक, ये यहाँ से, ये भी नेपाल से आ रही है। तो ये इतना मेजर है और यहाँ पे जो रिजर्वायर्स हैं, जो डैम्स बने हैं, उनमें प्रॉपर मरम्मत भी नहीं होती है। और अभी तो नेपाल अपने अपने कंसर्न कुछ अलग ही रेस कर रहा है, कभी वो बॉर्डर डिस्प्यूट लेके आ रहा है, कभी राम जी को बता रहा है कि वो नेपाली थे। तो मतलब नेपाल फिलहाल कुछ भी कर रहा है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो रिवर्स है उनके नेम हमें पता होना चाहिए कि ये इनका ओरिजिन कहाँ से है और ये कौन से स्टेट में आती है। ठीक है, तो महानंदा, कोसी, भागमती, बुरही, बुरही दैट इज बूढ़ी गंडक, बुरही गंडक इंग्लिश में बुरही लिखा है, दैट इज बूढ़ी गंडक एंड गंडक, ये सारी की सारी नेपाल से ओरिजिनेट होती है। अब जो नॉर्थ बिहार है वो क्या है, वहां पे बहुत मात्रा में बाढ़ आती है, बिकॉज वहां पे एक तो 8 मेजर रिवर्स जो है ये सारी की सारी वहां पे फ्लो करती है। राइट, तो ये 8 रिवर्स के नेम है, बूढ़ी गंडक, ये देखिए गंडक, ये सारी की सारी भागमती, महानंदा, कोसी, ये तो वही रिवर है जो कि नेपाल से आती है। अब जैसे भूटानी बालान, कमला, ये भी नेपाल से आती है, घाघरा। अब ये जो रिवर्स है ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये मेन जो रिवर्स हैं जो मेन कारण बनती है यहाँ पे फ्लड्स का। राइट, ये हमने डिस्कस कर दिया है मैप। आज के आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आए हैं, देखिए कुछ आर्टिकल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे दिस वन, द मेन ब्रिक्स टू यूज इन इंडिया स्टील फ्रेम, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ही यूपीएससी के ऊपर है तो इसे पढ़ना ना भूलें बिल्कुल भी। अभी यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है 2009 का, जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो लोग कुछ मार्क्स से रह गए या इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो वो निराश ना हो, बिकॉज हारने वाले की जो मतलब हार जाता है, हार मान लेता है खुद से, वो फिर कभी नहीं जीत सकता। तो आपको हार नहीं माननी है, यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू फाइट टिल लास्ट। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते आपको फाइट करना है, मोटिवेशन बनाए रखें, इनर मोटिवेशन बनाए रखें। तो ये चीज हमें पढ़नी है, बिकॉज ये यूपीएससी से रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल है। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देते हैं आर्टिकल्स, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, आप द हिंदू का ई पेपर या फिर आप जो भी आप पेपर पढ़ते हैं उसमें से आप पढ़ सकते हैं। आइसोलेटिंग चाइना, चाइना के बाद फिर काफी टाइम बाद चाइना पे कोई आर्टिकल आया, तो ये आर्टिकल भी एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स मतलब अलग अलग जो आर्टिकल्स चाइना पे आते हैं उनमें
चीज़ें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब होती हैं, तो उन्हें एक नज़र देख लेना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2 अच्छे आर्टिकल आए हैं। एक तो जो न्यू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके बारे में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई फंड आता है, कोई स्कीम आती है, उस पर आर्टिकल आता है, बिल्कुल पढ़िए, ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। एंड मैंडेट बिट्रे, ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आजकल चल रहा है, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी का भी बयान आया था, तो उससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट की जो अथॉरिटीज हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है कि क्या बिट्रे हो रहा है और क्या चीज़ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है, वो सारी चीज़ इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये आर्टिकल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डेली एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, 10 to 15 एमसीक्यूज डेली प्रोवाइड करते हैं। एंड हमने नया इनिशिएटिव ऐसे का फॉर CAPF 220 जो एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर 2 में जो ऐसे होता है उसका हमने नया इनिशिएटिव लॉन्च करा है। हर वीक संडे को हम एक ऐसे प्रोवाइड करते हैं, एक टॉपिक देते हैं एंड उसमें हम ऐसेज आपसे मांगते हैं और उन ऐसेज को शेयर करते हैं ताकि और भी देख सके पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें हमें समझ आता है कि दूसरा कैसे लिख रहा है सेम चीज को और हमने कैसे लिखा है। तो एक टाइप से ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है किसी चीज को समझने की। तो आप उस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक जरूर करिएगा। कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, बिकॉज अभी हम कोई ज़्यादा स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बनाते हैं, जस्ट न्यूज़पेपर को ही एनालाइज करते हैं, वीकली वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।